तासुक अज़ीम और फ़तमा नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर डैनियल सलीम का बहुत बहुत सलाम। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने मुमकिन किया कि हम इस 2023 साल में क्रिसमस के खूबसूरत मौका पर, जब मेरी और आपकी निजात का काम मुकम्मल हुआ, यसुम मसीह इस दुनिया में आए, हम इस प्रोग्राम को स्पेशल क्रिसमस ट्रांसमिशन के तौर पर रिकॉर्ड कर सकें। और आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने ये मुमकिन किया। और आज मेरे साथ जो मेरी को होस्ट हैं वो मेरी वाइफ है मिसेस प्रेमला डैनियल, तो हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर डैनियल सलीम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन का ये खास फजल हुआ कि उसने नस्ल इंसानी के कफ़ारे के लिए अपने कलमे को जन्म देकर इस दुनिया में भेजा ताकि मैं और आप निजात पा सकें। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर आपकी मुलाकात करवाएंगे खुदा के खूबसूरत परस्तारों से, खादमीन से, और ये फैमिली ट्रांसमिशन होगी। हम ख़ानदानों के बारे में सीखेंगे क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मेरा और आपका खुदा ख़ानदान का खुदा है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं ये एक कंप्लीट फैमिली है, क्योंकि इससे पहले सिंगर्स की फैमिली अलग थी, वर्शिपर्स की फैमिली अलग थी, पास्टर्स की फैमिली अलग थी, लेकिन खुदा का फजल है ख़ास तौर पर इस ख़ानदान के लिए कि इनके पेरेंट्स खुदा के खादमीन हैं, पासबानी खिदमत करते हैं और खुदा ने इनके बच्चों को परस्तिश का गिफ्ट दिया है। तो मैं आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। खुदा के खूबसूरत खादम पास्टर शौकत शरून साहब की। पास साहब हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेलकम। और उनके साथ उनकी अहलिया हमारी प्यारी बहन इरम शरून भी हैं और इनका ताल्लुक अगापे असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान से है। बाजी हम आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। इस खूबसूरत क्रिसमस ट्रांसमिशन में आपने बधाई किया, दावत दी ताकि इस खूबसूरत प्रोग्राम का हम हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच। और मेरा ईमान है आप जैसे खादमीन के आने से इस प्रोग्राम को खुदा और ज़्यादा बाबरकत बनाएगा। और इस खूबसूरत जोड़े के बारे में बताना चाहता हूँ। खुदा इनको बड़ी कसरत के साथ बेदारी के तहरीक और पाकिस्तानी कलीसिया के अंदर तलीमी एतबार से और रूहानी एतबार से बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। जो बाकी के हमारे 3 स्पेशल गेस्ट हैं, आई वुड लाइक इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस दैम। और हमारे दरमियान में बड़ी खूबसूरत प्रस्तिश करने वाले 3 खूबसूरत बच्चे हैं। उनमें से 2 बहुत ही फेमस हैं। स्पेशली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। मैं काफ़ी देर से उनके सॉन्ग सुनती आ रही हूँ। तो मैं जेन एंड जूल को वेलकम करती हूँ और इसी तरह एमस को वेलकम करती हूँ। वेलकम एमस। पूरी फैमिली को वेलकम करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम लोग बड़ी वेटिंग में थे इस फैमिली के लिए, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे सवाल हैं जो मैं ईमान रखता हूँ खुदा के खादमीन उनका बड़ा परफेक्ट और ख़ूबसूरत किस्म के जवाब भी देंगे। तो सर जी आपकी इजाज़त के साथ हम शुरू कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ज़रूरी है। भाई साहब आपको खुदा ने एक बहुत बड़ा सेटअप दिया मुल्क पाकिस्तान में। आप बड़ी कलीसियाओं की पासबानी कर रहे हैं, आपको खुदावन ने शागिर्द दिए हैं, खुदावन ने आपके बच्चों को भी बरकत दी है। और मैंने देखा है कि गुज़रे कुछ दिनों में आप दोनों बड़े बिजी थे बच्चों की रिकॉर्डिंग्स में और उनके वीडियोज़ में। और आपको मुबारक हो जो इतने खूबसूरत गीत आपने कलीसिया पाकिस्तान को इनाम के तौर पर क्रिसमस पर दिए हैं। तो भाई साहब आप फैमिली को, बच्चों को और चर्च को कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि पहली बात जो मैं कहूँगा, कोई भी काम हमारी ज़िंदगियों में होता है वो उसका फ़ज़ल है, क्योंकि उसके फ़ज़ल के बगैर ये सब काम करना नामुमकिन है। सेकेंडली है कि चूँकि हम एज़ कपल हम खिदमत के लिए बुलाए गए, खिदमत का आगाज़ किया, कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया था या सोचा नहीं था कि जो औलाद होगी इस तौर से खुदावंद उनको अपने जलाल के इस्तेमाल करेगा। अगापे सिस्टर्स की सूरत में जेन और जूल जो खुदा ने हमें बेटियां अता की। तो चूँकि रिकॉर्डिंग का काम होता है, आप समझते हैं, ये गीतों का जो काम है वो लिरिक्स से लेके पोस्ट जो प्रोडक्शन होती है, मीन वीडियो बनाना, उसके बाद एडिट पे जाना, उसके बाद अपलोड करना, ये एक बड़ा काम होता है। अक्सर हम इस बात को करते हैं कि होता 3, 3.5 या 4 मिनट का सॉन्ग या 5 मिनट का मैक्सिमम सॉन्ग हो जाता है। इसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रातों को जागना, फिर बच्चों को अक्सर ये होता है कि रात को जाग रहे हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग उस शूट के लिए निकलना, तो होता तो मुश्किल काम है। और फिर आप समझते हैं चूँकि इनका दोनों का एक ये था कि इनके कपड़े भी एक जैसे हैं, फिर उससे पहले भी आप समझ सकते हैं कि काम कितना ज़्यादा होता है। तो इस सारे काम में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, पूरी फैमिली। सो वी आर जस्ट टेकिंग इट, ये जो गॉस्पल मिनिस्ट्री हम इसको एक खिदमत के तौर पर ले रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है उनका गाना बजाना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है।
बल्कि हम जैसे मिनिस्ट्री दूसरी चल रही है, जैसे मुनादी करना है, चर्च का काम है, चर्च के अलावा और बहुत से काम हैं, तो ये हमारे लिए बल्कि पूरे चर्च के लिए एक मिनिस्ट्री का हिस्सा है। सो इसको हम एक खिदमत के तौर पर ले रहे हैं। चैलेंजेस तो पैसा बहुत होते हैं, लेकिन ये है कि हम बड़ी खुशी के साथ इसको सर अंजाम दे रहे हैं और खुदावंद के जलाल में रहते हुए हम बड़ी शादमानी महसूस करते हैं जब हम अगापे सिस्टर्स का जितना भी काम होता है उसको हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत तरीके से भाई साहब ने बताया और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप इन चैलेंजेस को बड़े इजीली फेस करते हैं और खुदा ने आपको ये डिवाइन ग्रेस भी दी आपकी फैमिली को। और जो भी बच्चों के गीत होते हैं वो बड़े बाबरकत होते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपके बच्चों ने गाया, रब आप आ गया, और मैं देख रहा था कि आपके बच्चे मोस्टली उर्दू गीत गाते हैं, लेकिन वो हमारी जो बहनें हैं छोटी, उनके मुंह पे पंजाबी गीत बड़े खूबसूरत लगते हैं। और मैं इस बात को अपनी मिसेस के साथ शेयर भी कर रहा था। मैंने कहा ये भाई साहब की वो मेहनत है कि उन्होंने इतनी मुश्किलात के अंदर, अपने अर्ली प्रोसेस के अंदर, अपने चर्च के गाँव से जितनी चीज़ों को फेस किया, आज खुदा ने बेटियों की प्रस्तिश की मिनिस्ट्री की सूरत में आपको उसका अजर दिया है। तो हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं एंड ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर पाकिस्तानी चर्च हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपके बच्चों को वाकई खुदावंद ने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और मेरा सिस्टर जी से ये सवाल है कि बीइंग अ मदर डेफिनेटली कि आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि फ़ादर को तो करने पड़ते ही हैं, क्योंकि उनको बाहर जाके मिनिस्ट्री करना, लोगों को देखना, फिर घर आके देखना। लेकिन आप कैसे ये सारा कुछ हैंडल करती हैं बच्चों के साथ? एटलीस्ट क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरी भी ये बहुत ख्वाहिश है कि वो खुदा के परस्तार हों, लेकिन उनको खुदा में तालीम देना, उनको मैनेज करना, उनके स्कूल मैनेज करना, आप कैसे ये हैंडल करती हैं? बस खुदावंद की पहले तो शुक्रगुजारी है कि उसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना। और जैसे भाई साहब ने बोला कि ये खुदा के फ़ज़ल के बगैर नामुमकिन है, और वाकई जब खुदा का फ़ज़ल, खुदा का हाथ आपके साथ है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से मैनेज हो जाती हैं। और खिदमत में जब भाई साहब बिल्कुल अपनी अर्ली खिदमत में थे, तब मैं बहुत ज़्यादा खिदमत में इन्वॉल्व नहीं थी, इनकी वजह से ज़्यादा बच्चे छोटे थे और उनकी टेक केयर वगैरह करनी होती थी। लेकिन एक एज आई जिसमें ये ठीक हुई, फिर साथ खिदमत में इन्वॉल्व हो गई, बहनों की मीटिंग स्टार्ट की और बाकी सारी चीज़ें। तो बस ऐसे ही घर को भी टाइम देते थे, इनको भी देते थे और साथ चर्च को भी टाइम देते। करते करते हम दोनों की ये दुआ थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो खिदमत में आएँ और खुदावंद की प्रस्तिश करें। तो जब हमने जेन जूल को एज अ अगापे सिस्टर पेश किया कि ये गाएँ, तो उससे पहले की जो स्ट्रगल थी वो भाई साहब की थी कि इनको सिखाना, प्रॉपर मौसीकी को सीखें, अंडरस्टैंड करें, ताकि क्योंकि प्रस्तिश करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है प्रॉपर उस चीज़ को सीखो, क्योंकि कोई भी काम जब उसे आप अच्छे से सीखते नहीं हैं फिर आप उसे प्रॉपरली नहीं कर सकते। वो कुछ स्ट्रगल्स थी, साथ साथ चलती रही, साथ साथ घर भी मैनेज करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अभी तक भी बहुत कुछ करने के लिए होता है, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं कई बार लग रहा होता है कि अब ये भी काम है, जैसे अब क्रिसमस भी है, उसकी तैयारियां भी हैं, चर्च के काम भी हैं, मेरा एक एजुकेशन सिस्टम भी है छोटा सा, तो उसको भी रन करती हूँ और उसका एक ग्रैंड प्रोग्राम होता है, तो ये सारा टाइम भी उसमें गुजर जाता है। लेकिन साथ साथ ये है कि इनके काम कभी भी रुकते नहीं हैं, खुदा उनके फजल से वो चलते रहते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि गीत को लिखने से लेके आखिर उसके एंड के प्रोसेस तक, जब तक वो लोगों के पास जाता है, बहुत से काम होते हैं, लेकिन खुदावंद के फजल से अब शायद उन चीज़ों की आदत पड़ गई है तो चीज़ें इजी भी हो गई हैं। जैसे शुरू में भाई साहब ये छोटी होती थी तो बड़ा मुश्किल होता था, इनको नींद आ रही होती थी। सुहेल भाई को पता है 4 बजे के शूट हो रहे हैं, हम सोए बच्चों को लेके जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, वापस भी सोए बच्चे आ रहे हैं, और फिर उनके कपड़ों की तैयारियां करनी पड़ती थी चीज़ें। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ कर कर के ना जैसे मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। अब पता होता है कि सॉन्ग स्टार्ट होना है तो उसका लिए क्या क्या करना है, उसके मतलब लिखने से ही अंदाज़ा, कंपोजिशन बनती तब भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये करेंगे, और पूरी प्लानिंग खुदा उनके फजल से और खुदा के हाथ की बदौलत कामयाब भी हो जाती है। हालेलुया, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी जब हम खिदमत करने लगे हैं तो मेरा भी ये एक पैशन है कि मैं बहुत ज़्यादा खिदमत करूं, लोगों को जाके तालीम दूं। लेकिन चूंकि अब मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो मुझे भी खुदा के खादम ने यही सिखाया कि एक मदर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उसके बच्चे होते हैं, और ये मदर ने उनको सिखाना होता है। तो यानी कि हमारी जो रियल जो खिदमत है वो हमारे बच्चों से ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल, और माँ तो के सिखाने का प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता। जी। मतलब वो एक लोग पूछते हैं बच्चे छोटे हैं किस एज में आएंगे कि आपके काम कम हो जाते हैं, मैंने जी। कहा माँ के काम कभी भी कम नहीं होते, जी। बस एज और चीज़ों के हिसाब से वो बदल जाते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक रहती है।
यानी अगर आप जैन जुल की बात करें तो ये नहीं कि वो बड़ी हो गई तो उनके काम कम हो दे गए, आर स्टिल अभी भी मामा को उनको ये हमें करने पड़ते हैं। और जैसे छोटी थी उस वक्त सारी टेक केयर करनी पड़ी थी, तो बड़ी भी होगी वैसे ही करनी पड़ती। वैसे ही करनी पड़ती। खुदावन का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। तो आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली मेरे लिए, चूँकि मैं अब आपको देख रही हूँ कि आपने कैसे अपने बच्चों को तैयार किया है और आप कैसे तब भी अपने शोहर के पीछे उनकी पूरी सपोर्टर थी, आज भी आप सपोर्टर हैं। और जिस तरह से आप स्कूल का अदारा चलाती हैं, बच्चों को मैनेज करती हैं, खिदमत में करती हैं, क्रूसेड में इनके साथ होती हैं, इट रियली इंस्पायर्ड मी। तो मैं यकीन रखती हूँ कि ये बहुत से लोगों को, बहुत सी मदर को इंस्पायर करेगा। बिल्कुल, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो मेरा ईमान है खुदा के खादम, उनकी अहलिया, उनके बच्चों की खिदमत के वसीला से ज़रूर आप सीखेंगे। और आज इसके बाद बिल्कुल खुदा के खादम पास्टर शौकत शरून साहब आपको बताएंगे भी, क्योंकि कलाम की रूह से वो खुदा का सरमन भी शेयर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्यों ना हम बहनों से बात करें, और मैं चाहूँगा कि अगर आप स्टार्ट करें तो बड़ा अच्छा होगा। जी डेफिनेटली। मुझे याद है आपका वो फर्स्ट सॉन्ग, आपको याद है आपका फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो? I would consider फूलों में तू है our first song, but mostly people consider यस्सू मेरे नाल नाल यस्सू हमारा मेरे first song। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरे बड़े बेटे का तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है। इवन दो जितने भी आजकल के मैं बच्चे देख रही हूँ, ये सबका बहुत फेवरेट है। और स्पेशली द वन तेरे कलाम दिया गल्ला, इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। तो अब जो आपका रिसेंट सॉन्ग है, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एज वेल, क्योंकि इसमें मुझे सबसे तो ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगी है, क्योंकि जो बहनें ही उर्दू गीत गाती हैं, उन्होंने एक पंजाबी गीत गाया है, रब आप आ गया। और भाई साहब, मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ, प्रोडक्शंस जो है ना आपकी, वो बड़ी ख़ास किस्म की होती है, मखसूस होती हैं, और उनका म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा होता है, उनकी वीडियो भी बड़ी अच्छी होती है, और वो देखने वालों को भी बड़ी बरकत मिलती है। तो बिल्कुल जो गीत है यस्सू मेरे नाल नाल रहंदा है, वो हमारी बहनों की पहचान बना है, खुदा ने इनको प्रॉस्पर किया है। प्रोडक्शन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ऐसा ही देखें, ये टीम वर्क होता है ओवरऑल। जी बिल्कुल। हम पेरेंट्स, मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ों में बैक एंड पे होते हैं ना, लेकिन जो इनका मेन काम होता है वो टीम कर रही होती है। जैसे भाई सुहेल, और गीतों के आइडियाज़ लेकर आना, लिरिक्स किससे करवानी, कौन सी यूज़ करनी है, म्यूज़िक कहाँ से करवाना है। भाई सुहेल का वीडियो तो आप सब जानते हैं, को वीडियो बनाते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सा काम उनका होता है। घंटों घंटे बैठ के प्लानिंग करना किस तौर से हम कर सकते हैं। फिर जो एडिटिंग का काम आ जाता है, फिर मीडिया का जो काम बबलू बड़े अच्छे तरीके से उसको सर अंजाम दे रहा है, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तौर से अरोनका को भी हम जो सारा सबटाइटल्स हैं, इंग्लिश का जितना भी कंटेंट जो होता है यूज़ करना होता है, वो सारा अरोनका है। तो ओवरऑल ये एक टीम वर्क है जो मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं। तो हम बेसिकली बैक एंड पे होते हैं, सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं। गरचे बहुत से आइडियाज़ होते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कि जो आइडियाज़ दिए जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको वैसे ही इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन की ब्यूटी है वो टीम पे डिपेंड करती है। तो टीम, खुदावंद का शुक्र है, वो वफ़ादारी से कर रही है, और सबसे बढ़कर ये कि वो खुदावंद के खौफ में रहते हुए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग अप्रिशिएट करते, तो हम खुदावंद की हुजूरी में उनके शुक्रगुज़ार हैं। भाई साहब, इसकी एक वजह है कि आपकी टीम वफ़ादार है, क्योंकि आपने खुद मेहनत की, पौधे लगाए, आज वो बाबरकत हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं देखने वालों को बताना चाहता हूँ, वफ़ादार लोगों को वफ़ादार लोग मिलते हैं। ये खुदावंद का शुक्र है, ये खुदावंद का शुक्र है, बिल्कुल। और मुझे पता है कि आपकी जो पूरी टीम है, आप जब इस प्रोग्राम को देखें, हम जितनी भी अगापे की टीम है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप मज़ीद और ज़्यादा गीतों को लेकर आएँ, ताकि कलीसिया पाकिस्तान, बल्कि जहाँ जहाँ भी उर्दू, पंजाबी या हिंदी, जहाँ जहाँ भी ये ज़ुबान समझी जाती है, खुदा ने आपके बच्चों को मकबूलियत बख्शी है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा प्रिमला को हम बहनों की तरफ चलते हैं और उनसे बात शुरू करते हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई एमस, वो भी आज आए हैं, तो हम एमस से भी बड़े खुश हैं। खुदा ने इनके छोटे से बेटे को बड़ी बरकत दी, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गिटार बजाता है, और मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त में भाई साहब ये सवा सिर होगा, मेरा ये ईमान है। हालेलुया, हालेलुया जी। तो मैं एमस से पूछना चाहती हूँ कि एमस क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करता है? कैसे सेलिब्रेट करते हो क्रिसमस? ऐसे स्माइल करके, विद स्माइल। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो, और मैं फिर कहता हूँ
खुश रहो। तो बच्चे हमारे लिए बेहतरीन मिसाल हैं, क्योंकि आज जब हम बड़े हो गए हैं तो बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां हमारी ज़िंदगी में हैं, लेकिन हम मुस्कुराना और खुशी और शादमानी करना भूल जाते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम बच्चों के ज़रिए से हमें सिखाता है। तो बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जो रिसेंट सॉन्ग आया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी चंद लाइनें कुछ सिंग करके हमें सुनाएं। तेनू अदन विचों इबलीस कढ़ाया, तेनू गुनाह दी राते पाया, किन्नियां सदियां बाद भी मुड़ के तू जदों ना वापस आया, सफ़े जुदाई दे पाड़ के लिख जगावन आप आ गया, गल तेरी दोबारा बनाने ले वेख आदमा हो रब आप आ गया, गल तेरी दोबारा बनाने ले वेख आदमा हो रब आप आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि वो हमारी बात बनाने के लिए दोबारा आ जाए। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलें, एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल है जो हम जैन बाजी और जूल बाजी से करेंगे। जी, और वो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत गाती हैं, नो डाउट कि खुदावन ने आपको बहुत बरकत दे रखी है, लेकिन एक होता है कि कोई आइडल होता है हमारी ज़िंदगी में जिसको देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा आइडल है जिसको देख के आप इंस्पायर हुई हैं? आई थिंक मेरी लाइफ में बहुत से डिफरेंट लोग हैं जिनकी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ देम। और अगर एक पर्सनालिटी का मैं नाम लूँ जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, वर्शिपर हैं, इंडियन वर्शिपर हैं प्रकृति एंजेलिना, जिन्होंने चट्टान गाया है। बहुत अच्छी वर्शिपर हैं। सिर्फ गाना ही वर्शिप नहीं होता, कुछ लोग बस कहते हैं गा लिया ये वर्शिप हो गई। आई थिंक वर्शिप इज़ मोर देन दैट, और प्रकृति बाजी ने उसको बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया है, बहुत अच्छी तरह शोकेस किया है कि वर्शिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिंगिंग, वर्शिप इज़ अबाउट गॉड, वर्शिप इज़ अबाउट डिक्लेयरिंग व्हाट ही इज़। और आई थिंक उनकी बहुत हम्बल पर्सनालिटी, कभी हमने उनको लाइव गाते नहीं सुना, लेकिन जब हम उनका सॉन्ग लगाते हैं अपने सिटिंग रूम में बैठ के सारे सुन रहे होते हैं, वी कैन लिटरली फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वी कैन फील दैट गॉड इज़ इन आवर मिड्स। और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जैसे पाकिस्तान में से अगर देखा जाए तो भाई जेरी विल्सन है जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं, बिकॉज उन्होंने वर्शिप को काफ़ी नया स्टाइल दिया। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि बैंड अगर देखा जाए तो ऐसा कोई बैंड नहीं है, और उनकी वर्शिप से हमारी फैमिली और हमारा चर्च बहुत बरकत पाता है। और यही है, मैं बहुत सी और भी लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, और मैं उन सब की बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी, फॉर मोटिवेटिंग मी। एंड व्हाट अबाउट यू? आई थिंक जैसे जैन बाजी क्योंकि साथ ही बैठ के सुनना होता है सबको, तो आई थिंक प्रकृति बाजी बहुत अच्छा गाती है। उनका हम पर्सनली, हमारी पूरी फैमिली उनको बहुत लाइक करती है। और अगर पाकिस्तान में से कहूँ तो आरिफ भट्टी बहुत प्यारा गाते हैं, और हमने पर्सनली उनको लाइव कभी गाते नहीं सुना, मतलब हमने टीवी पे उनको देखा है और लाइक गाते, तो बहुत ब्लेस्ड हूँ। और मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ कि परस्तार वही है जो रूह से गाए। तो खुदा का कलाम भी यही फरमाता है, खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। तो खुदावंद बरकत भी उन्हीं लोगों को देता है। आमीन, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं इन छोटी छोटी जो हमारी बहनें इनकी बातों से बड़ा मुतासिर हूँ कि परस्तिश सिर्फ गाना नहीं है बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुद को डालना भी है। और मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम पास्टर शौकत शरून साहब जो हमारे साथ हैं, हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए, भाई साहब प्लीज़ आप कोई ऐसी बात या खुदा के कलाम की रोशनी से कोई ऐसा मैसेज जो आज की हमारी यूथ है, जो आज का पाकिस्तानी चर्च है, प्लीज़ आप कोई ऐसा ब्रीफ मैसेज उन्हें दें ताकि लोग उस मैसेज को सुने, बरकत पाएँ और लोगों की ज़िंदगी में यीशु मसीह हकीकी तौर पर जन्म ले। बाइबल मुक़द्दस में से मैं एक रेफरेंस पढ़ूँगा, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। इसमें लिखा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। क्रिसमस का जो पैगाम है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारे लिए खुशी का, इत्मीनान का पैगाम है, लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश हो रही थी
तो आसमान और ज़मीन पर दोनों जगहों पर हलचल थी। अगर हम मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी पर गौर करें, आप सब जानते हैं कि उस टाइम में कैसर ऑगस्टस की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ कि मर्दमशुमारी की जाए, और मर्दमशुमारी के लिए हर एक शख्स को अपने आबाई घर में या आबाई जगह पर आना ज़रूरी था। सो चूँकि मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ वो नासरत में रह रहे थे, और मुक़द्दस यूसुफ बेसिकली वो बैतलहम के थे। अब नासरत में रहते हुए उन्हें क्या करना पड़ा, मुक़द्दसा मरियम प्रेग्नेंट हैं, हामिला हैं, एक आप ये समझ सकते हैं कि टाइम करीब है कि वो बेबी को जन्म दे सके, डिलीवर कर सकें। नासरत से उन्हें गलील की तरफ सफ़र करना पड़ा। एक लंबा सफ़र है, कहा जाता तकरीबन 90 मील का सफ़र को 7-8 दिन लगे थे उनको नासरत से गलील पहुंचने में। एक डिफ़िकल्ट टाइम है, इजी टाइम नहीं था, वो सफ़र आसान नहीं था। विमेन कैन अंडरस्टैंड इस हालत में सफ़र करना इंतहाई मुश्किल होता है, और वो भी आरामदेह सफ़र नहीं था। बैतलहम पहुंचते हैं मर्दमशुमारी के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए। वहाँ पर सराय में जगह भी नहीं है, यानी होटल किसी में जगह नहीं मिल रही, कमरा नहीं मिल रहा। और क्या होता है, उनको एक घर में जगह मिलती है। मैं पिछले दिनों इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो जब जिस जगह पर वो कमरे की तलाश कर रहे थे, उस शख्स ने कहा कि हमारे पास कमरे नहीं हैं। उसी शख्स ने फिर, चूँकि उसने मुक़द्दसा मरियम की तरफ देखा, उनको इस हालत में देखा, तो उन्होंने फिर इस एक घर का रेफरेंस दिया कि आप फलां घर में चले जाएं, वहाँ पर मेरा नाम लेना, वो आपको वहाँ पर जगह दे देंगे। और नॉर्मली उस वक्त में जो लोगों के घर होते थे उनमें 2 कमरे होते थे। एक कमरा उनकी रहाइश का होता था और एक कमरा नॉर्मली वो जानवरों के लिए रखते थे। और जब हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूसुफ, मुक़द्दसा मरियम उस घर में जाते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश होती है, और अभी जो हवाला पढ़ा गया कि कपड़े में लपेटकर उसको चरनी में रखा गया। बहुत से लोग कहते हैं, हम गीत भी गाते हैं कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। बस थोड़ा सा हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, वो चरनी में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया था। सो दैट्स अ डिफरेंस, क्योंकि यही बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। चरनी वही होती है जिसको हम खुरली बोलते हैं, जो जानवरों के चारे की जगह होती है। सो यीशु मसीह को वहाँ पर रखा गया। सो इस सारे टाइम पीरियड में जो एक बात जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, ईमानदारों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों की तवक्को कर रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे, यू हैव टू गो थ्रू द वैलीज। बेटा ज़मीन पर आ रहा है, लेकिन मुक़द्दसा मरियम को, मुक़द्दस यूसुफ को टेरेबल टाइम में से गुजरना पड़ा है। एक लंबा सफ़र जिसको तय करके वो बैतलहम में पहुंचे हैं, वहाँ पर भी जगह नहीं है, और जहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश होती है वो भी अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। लेकिन याद रखें, मेरे खुदा के प्लान्स अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। इस सारी सिचुएशन में मेरे खुदा ने निजात दहिंदा को इस ज़मीन पर, इस दुनिया में भेजा। और जैसे यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो आए, आपकी ज़िंदगी में टेरेबल टाइम हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स हो सकते हैं, बट मेक श्योर खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद के प्लान्स आपके साथ हैं, खुदावंद आपसे प्यार करता है। सो क्रिसमस का पैगाम आपके लिए यहाँ पर खुशियों का सबब बना है, खुशियाँ लेकर आया है। याद रखें, जब टेरेबल टाइम भी आए, मुश्किल वक्त भी आए, याद रखें आपके आखिर में खुशी और शादमानी है। आपने उस टाइम को, उस सफ़र को वफ़ादारी से पूरा करना है, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। पास साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर हम ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं
तो पहले हमें मुश्किलात से, हालातों से निमटना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे अजीज़ों, अगर आज भी आप अपनी ज़िंदगी में समझते हैं कि आप मुश्किलात के अंदर हैं, आप परेशान हैं, आप अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस करते हैं, आप समझते हैं कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो एक गुड न्यूज़ हम सब आपको मिलकर देना चाहते हैं। यस्सु मसीह आपसे प्यार करते हैं और खुदा ने दुनिया से वाकई इतनी खूबसूरत मोहब्बत रखी कि उसने अपने कलमे को भेज दिया। तो इस कलाम के वसीला से मेरा ईमान है बहुत सी ज़िंदगियाँ इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगी और वो खुदावंद के करीब भी आएंगी। तो थैंक यू सो मच भाई साहब, प्यारी बहन इरम शरून और खुदा के खादिम पास्टर शौकत शरून साहब, आप मेरी बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं और आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केजूल में। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ईमान है कि आपकी दुआओं से हम और हमारी डैनियल सलीम ऑफिशियल की टीम, जो हमारा पेज है फेसबुक का, हमारी जो ज़िंदगी के अंदर आपके लिए आप जो दुआएं हमें देते हैं, उनके वसीला से हम और काम करना चाहते हैं। और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट भी करना चाहता हूँ, जब आपके पीछे दुआ करने वाले लोग होते हैं तो खुदा आपके लिए रास्तों को हमवार करता है। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि हम अपने प्यारे बच्चों को भी थैंक यू बोलें। वी थैंक यू सो मच। हम लोग आप लोगों से बहुत इंस्पायर्ड है और मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक घर में जेन जूल जैसे बच्चे हों जो खुदा की प्रस्तिश करे, जो अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के ताबिया करे। तो अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक इस्तेमाल करे, उनको वैसे ही उनको तरबियत दे ताकि आपका घराना बाबरकत हो। बिल्कुल, खुदावंद आपके ख़ानदानों को बरकत दे। और मैं इसी के साथ आप सब से इजाज़त चाहूँगा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बाबरकत बातों के लिए। हमने खुदा के खादमीन से बातें की, हमने परस्तारों से बातें की और हमने सीखा और उनसे सुना। और मेरा ईमान है जितनी कम्युनिकेशन हमने की है इसके वसीले से आप सब बरकत पाएंगे। हमें इजाज़त दें। खुदावंद आपको बरकत दे। मैरी क्रिसमस 2023।